अरे वाह भाई वाह। मेरे भाई रियान पराग, तुमने मुंबई इंडियन वालों की अच्छी करवा दी। भागम भाग मार मार के चौके छक्के निकाल दिए। इनके झाग। अरे जो हमें जीत मिली है ये तो तुम्हारी इस रन की नाबाद पारी का ही था कमाल, वरना वो भी बिल्कुल तुरंत आते। गेंदबाजी कर रहा था इनका खास मधवाल, हर ओवर में विकेट लेकर खड़े कर रहा था हमारी जीत पर सवाल। लेकिन तुमने तो भाई बिल्कुल अंगद की तरह पांव काट के ऐसा मचाया धमाल, इनके मन से ही निकाल दिया जीत का ख्याल। बिल्कुल संकट की घड़ी में तुम्हारी तूफानी पारी ही पड़ी है मुंबई इंडियन वालों पर भारी। वरना भाई जिस हिसाब से मैं बटलर और जायसवाल अपना विकेट फेंक कर गए थे, उस हिसाब से तो चाहे जीती जाती बाजी बेशक हार गए हो। अरे भाई संजू सैमसन टीम में रियान पराग के होते हुए क्यों बेमतलब के लिए जा रहे हो? अरे भाई हमारे होते हुए हार का नाम अपनी जुबान पर भी मत लाना, वरना तुम्हारी ये हरकत समझी जाएगी। बचकाना ये रियान पराग तो अब की बार ऐसी तगड़ी फॉर्म में चल रहा है, किसी के काबू ही नहीं आ रहा। अरे संजू भाई बाकी बातें तो छोड़िए, पिछले 2 मैचों से हमें कोई आउट ही नहीं कर पा रहा। हर मैच में बिल्कुल संकट की घड़ी में आता हूं, अकेले के दम पर टीम को मैच जिता पाता हूं, और ये उसी का नतीजा है। एक भी मैच में बिना जायसवाल और बटलर जैसे धुरंधरों के चले भी राजस्थान ने 3 में से 3 के 3 मैच जीते हैं। और रियान पराग भाई बिल्कुल मानना पड़ेगा, अगर तुम टीम में नहीं होते राजस्थान रॉयल्स एक मैच भी नहीं जीत पाती। और तुमने तो पहले मैच में भी हमारा खूब साथ निभाया था, टीम को जिताया था। और इससे पिछले मैच में तो तुम्हारी नाबाद 34 रन की पारी कोई भूल ही नहीं पाया है। फिर इस मैच में 29 गेंद पर 54 रन की नाबाद पारी के तो कहने ही क्या। और जिस पिच पर बड़े से बड़े धुरंधर टिक ही नहीं पा रहे थे, उस पिच पर तुम बड़े आराम से चौके छक्के लगा रहे थे, और माना कि भाई किसी पांडुरंग से नहीं खुल रहा होगा जीत का खाता। लेकिन रियान पराग मेरे भ्राता, तुमने तो राजस्थान रॉयल्स को 3 में से 3 मैच जितवा दिए। अरे संजू भाई रहने दो, तुम तो मत ताने मारो। हम तो भाई ताने सुन सुनकर पहले ही बहुत परेशान हो चुके हैं। अरे किसी को एक आध मैच में मुंह तोड़ जवाब दे तो साला जीत का खाता ही नहीं खुल रहा। लगातार मिल रही हार से भाई मुझे तो खुद पर ही शक होने लग गया, कहीं मैं सच में ही पनौती तो नहीं। लेकिन भाई एक बात से दिल को तसल्ली मिलती है, हमने तो गुजरात टाइटन की 2 बार कप्तानी की थी। एक बार उसको चैंपियन बनाए थे, दूसरी बार फाइनल तक पहुंचाए थे। अगर सच में ही ऐसा कुछ होता तो फिर वहां भी मैं ऐसा कमाल नहीं कर पाता। और पांड्या भाई क्या पता तुम गुजरात के लिए लकी हो, लेकिन मुंबई के लिए सच में ही पनौती हो। वरना भाई जिस मुंबई इंडियन में एक से एक बड़े धुरंधर भरे पड़े हो, उस मुंबई का अभी तक जीत का खाता न खुला हो, यह बात हजम न हो रही। कुछ न कुछ तो जरूर गड़बड़ है। अरे बताओ, बिल्कुल शेरों की तरह आखिरी सांस तक लड़ने वाली मुंबई की सेना आजकल बिल्कुल गीदड़ों की तरह पीठ दिखाकर मैदान छोड़कर भाग रही है। अरे भाई संजू सैमसन, ऐसी बातें बोलकर क्यों भड़का रहे हो हमारी टेंशन? ये हार्दिक पांड्या तो टीम को जिताने के लिए हर मैच में पूरा एडी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों टीम का खाता ही नहीं खुल पा रहा है। अरे इस मैच में भी मुंबई की तरफ से तो हमने ही सबसे ज्यादा 34 रन बनाए थे, और जिनको लोग बड़े बड़े तुर्रम खां बता रहे थे वो तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। वैसे भाई का मत माना कि राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों ने हमारी बिल्कुल कमर तोड़ दी थी, लेकिन भाई बदला लेने में तुमने भी कोई कमी कसर नहीं छोड़ी थी। अरे मुंबई इंडियन भाई भले ही हार गई हो, लेकिन तुम्हारे खेल ने सच में दिल जीत लिया है। जहां बुमराह जैसे गेंदबाज कोई विकेट ना ले सके, वहां तुमने 3 विकेट लेकर दिखा दिए। और पांड्या भाई अगर ऐसे ही चलता रहा 3 की जगह चाहे हम 6 विकेट ले लें वो भी कोई काम नहीं आएंगे। अरे तुम हो हमारे कप्तान, तुम्हारे हाथ में है टीम की कमान, और सीखो कुछ रियान पराग जैसों से कैसे पिच पर लड़ा जाता है, आखिरी सांस तक लड़ा जाता है। अरे भाई जब तुम बल्लेबाजी कर रहे थे बिल्कुल तगड़ी लय में दिख रहे थे, अगर सोच समझकर जिम्मेदारी से खेलते तो तुम्हें इतनी जल्दी आउट नहीं होना था, और ये स्कोर भी यहां तक नहीं रहना था।